नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की बात करने वाले हैं। ये इंडिकेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे जब हम इंडिकेटर्स लगाते हैं या आप जब इंडिकेटर्स का कंपैरिजन करते हैं कि आरएसआई पे बाई सिग्नल दे रहा है, एमएससीडी पे बाई सिग्नल दे रहा है, तो एडीएक्स क्या बता रहा है या सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है, तो आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा जब आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे फ्री वर्जन पे हम 3 से ज़्यादा इंडिकेटर लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा कि आपको इतने सारे इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही इंडिकेटर लगाने से हमारे सारे इंडिकेटर्स का काम ये कर देगा। उसके बाद हम बात करें तो इस इंडिकेटर से आपको जो बाई सेल सिग्नल है वो रिलेटिव या कंपैरिजन करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं कौन से इंडिकेटर की बात करने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा, और उस इंडिकेटर में जो इंडिकेटर है उनका भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो आपको ये इंडिकेटर पूरा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करता हूँ रैंक डेल्टा की। तो रैंक डेल्टा एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें 10 और इंडिकेटर ऐड किए हैं। एक इंडिकेटर लगाने से हमारे 10 इंडिकेटर का काम हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर मैं बताता हूँ। अब ये इंडिकेटर लगाना कैसे है, आपको जाना है इंडिकेटर्स में और यहाँ लिखना है RANK रैंक डेल्टा। आपको स्पेस नहीं देना, सिर्फ रैंक लिखेंगे, डी लिखेंगे तो रैंक डेल्टा आ जाएगा। इसको हम लगा लेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा इंडिकेटर लग जाएगा। यहाँ पे ये मेरा इंडिकेटर लग गया। अब ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब ये इंडिकेटर जब आप देखोगे तो आपको हो सकता है चीज़ें समझ में आ रही हो, क्योंकि आपको ये सारे इंडिकेटर्स पता हो सकता है आपको ये सारे इंडिकेटर्स नहीं पता हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद इनसे हम कैसे बाई सेल सिग्नल जो जनरेट होता है इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इस इंडिकेटर का यूज कैसे करेंगे हमारे ट्रेडिंग सेटअप में, उस पर हम बात करेंगे। तो ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं। इस इंडिकेटर में ये डिफॉल्ट इंडिकेटर है, इसमें कुछ भी सेटिंग में आपको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरा ऐसा का ऐसा बना हुआ है। इनपुट्स में आउटपुट्स में हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें आप एक चेंज कर सकते हैं कि इस इंडिकेटर को आपको टॉप राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है या मिडिल में रखना है। तो मैं इसको मिडिल में कर लेता हूँ और इधर राइट से इसको सेंटर में कर लेता हूँ, ताकि ये इजी हो जाएगा मुझे समझाने में और आपको समझने में। अब ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर की हम बात करें तो इस इंडिकेटर में देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है टाइम फ्रेम। हमें क्या दिख रहा है, टाइम फ्रेम। हमने जिस टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेटर लगा रखा है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अब निफ्टी में अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं इसमें जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो किस टाइम फ्रेम पे जनरेट हो रहे हैं, 5 मिनट पे। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 15 मिनट दिखेगा। अगर मैं डेली चार्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको डेली चार्ट दिखेगा। और ये जो चार्ट दिखेगा डेली चार्ट मैंने लगा रखा है। तो अगर यहाँ वीवेब बाय दे रहा है तो फिर डेली चार्ट के बेसिस पे दे रहा है। अगर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है तो यहाँ वीवेब अगर बाइंग दे रहा है तो आपको यहाँ पे जो बाइंग दिख रही है ये अगर वीवेब बाइंग दे रहा है तो ये 5 मिनट के बेसिस पे दे रहा है। तो ये पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमारा टाइम फ्रेम हो गया। अब हमें यूज़ किस टाइम फ्रेम पे करना है। अगर आप ट्रेडर है या आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि हम 2-4 दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर आप मंथ के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम देखें तो आपको क्या होगा, कंपैरिजन करने में एक बहुत ही अच्छा सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे हमें अगर कंपेयर करना है, अब यहाँ पे हम 2 इंडिकेटर को, जैसे कि अगर आप मान लीजिए वीवेब यूज़ करते हैं, अगर आप वीवेब यूज़ करते हैं और सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक वीवेब में तो आपको बाइंग दे रही है, सुपर ट्रेंड में सेल दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन करने में 2 इंडिकेटर्स का भी बहुत इजी हो जाएगा कि आप इसको यूज़ करेंगे तो एमएससीडी और आरएसआई देख के यूज़ करते हैं या एमएससीडी सुपर ट्रेंड देख के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा यूज़ है, जो मेरा कंपैरिजन है वो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। अब इसमें मैं एक एक करके इंडिकेटर्स बताता हूँ कि ये इंडिकेटर्स होते कौन कौन से। सबसे पहले वीवेब हमारा वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। वीवेब एक इंडिकेटर है जिसमें एक लाइन बनती है। हम देखते हैं लाइन के ऊपर जाता है तो हम बाय मांग करते हैं, नीचे जाता है तो सेल करते हैं। तो वही यहाँ पे शो कर रहा है। ये जैसे मेरा निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, एक देखेंगे CNX IT, ये निफ्टी IT का लगा हुआ है। इसमें अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी दे रखा है HDFC, ICICI, कोटक और एक्सिस बैंक। ये इन्होंने मेजर जो बैंक निफ्टी में 4 बड़ी बैंकें हैं, SBI 5 बैंक को ले रखा है।
अगर आप निफ्टी का देखें तो रिलायंस एचडीएफसी का यहाँ पे दे रखा है। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है तो सबसे नीचे आपको निफ्टी का चार्ट दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगा देता हूँ, रिलायंस के चार्ट पे इस इंडिकेटर को लगाता हूँ तो सबसे नीचे जो मुझे यहाँ पे दिखेगा स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट किसकी लग जाएगी, रिलायंस की। अगर मैं अडानी का लगाता हूँ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट किसकी लग जाएगी, अडानी की। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे जो जो यहाँ पे सिग्नल जनरेट होंगे वो उस चार्ट के हो जाएंगे जो चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये हो गया। अब हम बात करें इसमें वीवेब की जो इंडिकेटर्स हैं तो हर एक इंडिकेटर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें वीवेब, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, मतलब ये वॉल्यूम को वेटेज एवरेज प्राइस एक इंडिकेटर है वीवेब जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया जाता है। वॉल्यूम को वेटेज दिया जाता है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। अगर यहाँ पे बाइंग दे रहा है और एक एलिगेटर इंडिकेटर है, आप अगर इस पे जाओगे इंडिकेटर्स में तो विलियम्स एलिगेटर अगर आप करके सर्च करोगे तो आपको जो एलिगेटर इंडिकेटर है ये भी मिल जाएगा। इसमें क्या होती है, इसमें 3 लाइनें होती हैं अलग अलग पीरियड की, एक 5 होता है और एक 8 होता है, एक 13 होता है। तो ऐसे जो 5 का जो पीरियड है वो जब मूव क्रॉस कर देता है 8 और 13 को तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो हम अगर उसको चाहें तो देख सकते हैं या फिर हम सीधे इस इंडिकेटर को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडिकेटर बाई बता रहा है, ये इंडिकेटर भी बाई बता रहा है। यहाँ पे 3 ST21 दे रखा है, 21 और 1 दे रखा है, ST14 2 दे रखा है और ST10 और 3 दे रखा है। ये तीनों आप देखोगे तो ये तीनों सुपर ट्रेंड है, ये तीनों जो है ये सुपर ट्रेंड वाला है। सुपर ट्रेंड मेरे अलग अलग टाइम पीरियड पे। डिफॉल्ट वाला हम ST10 3 यूज़ करते हैं, इसमें सेटिंग में चेंज करके 2 और इंडिकेटर को उन्होंने ऐड किया है। तो हम अगर ये बात इसमें देखेंगे रैंक डेल्टा में तो मुझे 3 सुपर ट्रेंड के डिफरेंट मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 सुपर ट्रेंड भी बाय दे रहे हैं। ADX की मैं बात करूँ तो ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। ADX का मैं अगर आपको बताऊँ तो ADX क्या है, ADX एक डायरेक्शन इंडिकेटर है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि 0 to 25 एक रेंज होती है, फिर 25 to 50 हो जाती है, कोई 50 कोई 60 मानता है या कोई 40 भी लेता है इस रैंक को। तो यहाँ पे क्या होता है, जब 0 से 25 के बीच में है ADX की वैल्यू तो इसको माना जाता है कि जो भी डायरेक्शन है मार्केट की, मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड में चल रहा हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है जब तक ADX की वैल्यू 0 to 25 है। अगर वो 25 से ज़्यादा है, 25 है, 35 है या 40 है, तो उस केस में क्या माना जाता है कि जो मेरा डायरेक्शन है मार्केट का, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और ADX की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें स्ट्रेंथ है, ये देखा जाता है ADX से। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और ADX की वैल्यू 40 है तो उसमें माना जाता है कि जो मेरा डाउन ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है, वो अच्छा डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको इस बेसिस पे एक ADX दिख जाएगा, ADX में बाइंग बोल रहा है या सेलिंग बोल रहा है वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर न्यूट्रल है तो आपको डैश दिख जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है RSI जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 होते हैं। अगर आपने मेरा RSI का पुराना वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 30 और 70 के 2 जोन होते हैं। अगर RSI की वैल्यू 30 पे आ गई या 30 के नीचे है तो इसको हम मानते हैं ओवर सोल्ड जोन। यहाँ पे और नहीं बेचना है, यहाँ से अब बाई करने का टाइम आया। मतलब मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो RSI उसके साथ में नीचे आया। जब RSI रिवर्सल देगा, RSI 30 को क्रॉस कर रहा है या RSI 25 आया, वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ओवर सोल्ड जोन। तो यहाँ पे बाइंग की जाती है और सेलिंग नहीं करी जाती। वहीं पे अगर RSI 70 आ गया तो 70 क्या है, 70 80 ये वाला लेवल आ जाता है सेलिंग वाला। यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में है मार्केट। अब यहाँ पे और सेलिंग ना करके हमें क्या करना है, बाय करना है। तो ये हमें कौन बताता है, RSI। तो यहाँ पे हम RSI का भी देख सकते हैं कि बाइंग दे रहा है। MACD की बात करें तो MACD में 2 लाइनें होती हैं। MACD में भी मैं एवरेज वाली लाइन, एक फास्ट लाइन होती है, एक स्लो लाइन होती है और उसमें हिस्टोग्राम बनते हैं। हम MACD में भी जब क्रॉसओवर होता है नीचे साइड तो बाइंग सिग्नल देता है, ऊपर सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है। तो MACD ऐसे ही वॉल्यूम और एक RS है यहाँ पे। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है इनको देख के आप एक चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे हर एक इंडिकेटर बाय बोल रहा है या 10 में से 7 इंडिकेटर या 8 इंडिकेटर बाइंग बोल रहे हैं, तो हमें क्या नहीं करना, उस कंडीशन में सेल नहीं करना है क्योंकि ज़्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे बाय बोल रहे हैं।
तो आपका क्या है, मार्केट में एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप एंटर होते हो मार्केट में, सुबह हम आए 9:15 पे, हमने देखा मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट एक सपोर्ट पे जाके अगर ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है नीचे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से बाइंग कर रहे हैं। बट अगर सारे इंडिकेटर्स सेल शो कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बाइंग से बच सकते हैं। हो सकता है वो जो सपोर्ट लिया है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो और वो ब्रेक हो जाए। तो इस टाइप से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इसको इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें पूरा का पूरा आपको जो इंडिकेटर है वो छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे आप 5 मिनट पे कर रहे हैं तो आप 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम या 30 मिनट पे भी देख सकते हैं। जिससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का, जैसे 15 मिनट हो गया या 30 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम पे, कि मैं 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, तो 1 घंटे पे क्या वो बन रहा है बाइंग का सिनेरियो। यहाँ पे 5 मिनट पे बाइंग दिखा रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो वहाँ सेलिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड आपका जो ट्रेंड है वो माइनर ट्रेंड हो, पर मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है, तो हो सकता है कि वहाँ पे हम बाइंग से बचें। तो इस टाइप से आप अपने ट्रेडिंग में इस इंडिकेटर का यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह 10 इंडिकेटर्स देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का इंडिकेटर पे वीडियो। ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं इंडिकेटर्स पे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।